ऋग्वेद में गुण गुणियों के ज्ञान विज्ञान का उपदेश है। इसमें ईश्वर से लेकर भूमि पर्यंत पदार्थों के गुण वर्णन रूप ज्ञान कांड और विज्ञान कांड है। यजुर्वेद के मुख्य विषय ईश्वर पूजा, विस्कार, शिल्पादि क्रियाओं के संगतकरण, शुभ विद्या, गुण धन आदि का ज्ञान एवं यज्ञ आदि कर्तव्य कर्मों के उपदेश रूप में कर्मकांड वर्णित है। सामदेव का मुख्य विषय उपासना है। अर्थवेद ज्ञान विज्ञान कर्म और उपासना आदि विषयों का पूरक है, अर्थात हर वेद हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आइए वेदों की श्रृंखला के माध्यम से कुछ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 114 की ओर। नमस्कार सभी को। यदि आपने अभी तक पारस बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि वेदों का ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो पारस बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना भी ना भूलिए, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट भी करते हैं। साथ ही अगर कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो मैं सुधार कर सकूं। और लाइक अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलते हैं ऋग्वेद के सूक्त 114 की ओर। इसके ऋषि हैं कुत्स आंगिरस, देवता हैं रुद्र और छंद है जगति। हमारी प्रजाओं और गवादी पशुओं को सुख की प्राप्ति हो। इस गांव के सभी प्राणी बलशाली और उपद्रव रहित हों। हम अपनी बुद्धि को दुष्टों का नाश करने वाले वीरों के प्रेरक जटाधारी रुद्रदेव को समर्पित करते हैं। हे रुद्रदेव, हम सभी को स्वस्थ व निरोग रखते हुए सुख प्रदान करें। यहाँ रुद्रदेव से क्या प्रार्थना की गई है कि हमें स्वस्थ व निरोग रखें। अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि सारे सूक्तों में ईश्वर से कुछ न कुछ कामना की जाती रही है। शूरों को आश्रय प्रदान करने वाले आपको हम नमन करते हैं। आप मनुष्यों का पालन करते हुए शांति और रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करते हैं। हे रुद्रदेव, हम आपकी उत्तम नीतियों का अनुगमन करें। यहाँ रुद्रदेव के लिए बताया गया है क्योंकि इस सूक्त के देवता रुद्र हैं। तो रुद्रदेव ऋग्वेद में रुद्रदेव को एक अत्यंत शक्तिशाली देवता के रूप में वर्णित किया गया है, जो तूफानों, स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिकार से जुड़े हैं। उन्हें बलवानों में सबसे बलवान कहा गया है और उनका रूप भयंकर क्रूर बताया गया है। रुद्र को मरुतों का पिता और स्वामी माना जाता है। रुद्रदेव को दृढ़ अंगों वाले, भूरे रंग के स्वर्ण अलंकार धारण करने वाले, धनुष, बाण व विशेष आयुध धारण करने वाले के रूप में वर्णित किया जाता है। उन्हें स्वास्थ्य के देवता के रूप में भी जाना जाता है। रुद्र शब्द का एक अर्थ यह भी है कि वह समस्याओं को उनकी जड़ों से मिटा देता है या जो दुख को दूर करता है। यजुर्वेद व अन्य वैदिक ग्रंथों में, विशेषकर उपनिषदों में, रुद्र को स्पष्ट रूप से शिव के साथ जोड़ा गया है। ऋग्वेद में शिव शब्द का प्रयोग एक विशेषण के रूप में किया गया है, जिसका अर्थ है शुभ या दयालु। हे कल्याणकारी रुद्रदेव, वीरों को आश्रय प्रदान करने वाली आपकी श्रेष्ठ बुद्धि को हम सब अर्जित करें। हमारे प्रजाजनों को अपने देव यजन अर्थात श्रेष्ठ कर्मों द्वारा सुख देते हुए आप हमारे लिए अनुकूलता प्रदान करें। हमारे वीर अक्षय बल को प्राप्त करें। हम आपके निमित्त आहुतियां समर्पित करते हैं। तेजस्विता संपन्न यज्ञ सत्कर्मों के निर्वाहक, स्फूर्तिवान, ज्ञानवान रुद्रदेव की हम सभी स्तुति करते हैं। वे हमें संरक्षण प्रदान करें। देव शक्तियों के क्रोध के भागीदार हम न बने, अपितु हम उनकी अनुकंपा को प्राप्त करें। सात्विक आहार ग्रहण करने वाले दीप्ति युक्त सुंदर रूपवान जटाधारी वीर का हम सादर आह्वान करते हैं। अपने हाथों में आरोग्य प्रदायक औषधियों को धारण कर वे दिव्य लोक से अवतरित हों। हमें मानसिक शांति और बाहरी रोगों की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करें। हमारे शरीरों में समाहित विषयों को बाहर निकालें। हम मरुदगण के पिता रुद्रदेव के लिए यह अति मधुर और कीर्तिवर्धक शोधगान करते हैं।
हे अमृत स्वरूप रुद्रदेव, आप हम सभी के निमित्त उपभोग्य सामग्री प्रदान करें, हमें तथा हमारी संतानों को भी सुखी रखें। हे रुद्रदेव, हमारे ज्ञान और बल में संपन्न वृद्धों को पीड़ित न करें, हमारे छोटे बालकों की हिंसा न करें, हमारे बलवान युवा पुरुषों को हिंसित न करें, हमारी गर्भस्थ संतानों को हिंसित न करें और न ही हमारे माता पिता को विनष्ट करें। इन सभी हमारे प्रियजनों के शरीरों को कष्ट न पहुंचाएं। हे रुद्रदेव, हमारी पुत्र पौत्रादि संतति हमारे जीवन को, गौओं को और अश्वों को आघात न पहुंचाएं। आप हमारे शूरवीरों के विनाश के लिए क्रोधित न हो। हविष्यान प्रदान करने के लिए यज्ञ स्थल में हम आपका आह्वान करते हैं। हे मरुद गणों के पिता रुद्रदेव, जिस प्रकार पशुओं के पालनकर्ता गोपाल प्रातः ग्रहण किए गए पशुओं को सायंकाल उनके स्वामी को सौंप देते हैं, उसी प्रकार आपकी कृपा से प्राप्त मंत्रों को स्तुति रूप में आपको ही समर्पित करते हैं। आप हमें सुख प्रदान करें। आपकी कल्याणकारी बुद्धि अत्यधिक सुख प्रदान करने वाली है, अतएव हम सभी आपके संरक्षण की कामना करते हैं। यह बताया गया है कि मरुद गणों के पिता कौन है? रुद्रदेव। और मरुद गणों के बारे में हम पहले जान चुके कि मरुद गण इंद्र के सखा और इंद्र की सेना हुआ करते हैं। हे वीरों के आश्रयदाता रुद्रदेव, पशुओं और मनुष्यों के लिए संहारक आपके शस्त्र हमें कोई कष्ट न पहुंचाए, हम सभी के लिए आपकी श्रेष्ठ प्रेरणाएं प्राप्त हों तथा आप हम सभी को सुख प्रदान करें। हे देव, हमें विशेष मार्गदर्शन दें तथा 2 प्रकार की शक्तियों से युक्त आप हम सभी के निमित्त शांति प्रदान करें। सुरक्षा की कामना करने वाले हम सभी रुद्रदेव को नमन करते हैं, ऐसा उच्चारण करते हैं। मरुद गणों के साथ वे रुद्रदेव हमारी प्रार्थना को सुने। इस प्रकार हमारी अभिष्ट कामना को मित्र, वरुण, अदिति, समुद्र, पृथ्वी और दिव्यलोक सभी स्वीकार करें। ये हुआ सूक्त 114। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम सूक्त 115 के साथ। नमस्कार सभी को। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।